यह कहानी सुमन सोनी की राजनीति में कदम रखने और अपने आत्मसम्मान, संघर्ष और समाज में बदलाव लाने के लिए किए गए अथक प्रयासों की है। सुमन, जो पहले राजनीति और नेताओं से घृणा करती थी, अब एक ऐसे बदलाव के द्वार से गुजर रही थी जहां उसे यह महसूस हुआ कि अगर उसे समाज में बदलाव लाना है तो उसे खुद राजनीति के मैदान में कूदना होगा। यह कहानी उस मानसिक और आंतरिक परिवर्तन की है जो किसी व्यक्ति के भीतर तब होता है जब वह अपने आत्मविश्वास को जागृत करता है और अपने उद्देश्य के लिए दृढ़ नायक बनने का संकल्प लेता है। सुमन के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी। पहले उसने राजनीति को एक भ्रष्ट और स्वार्थी क्षेत्र माना था, जिसमें केवल वही लोग सफल होते थे जिनके पास सत्ता और पैसे होते थे। सुमन के मन में हमेशा यह विचार रहा था कि राजनीति सिर्फ झूठ और धोखाधड़ी का खेल है, और इसी कारण उसने कभी भी राजनीति में कदम रखने का नहीं सोचा था। लेकिन जैसे जैसे समाज में भ्रष्टाचार, अनाचार और असमानता बढ़ी, सुमन को यह एहसास हुआ कि केवल आलोचना करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर वह सच में बदलाव चाहती है तो उसे खुद इस व्यवस्था का हिस्सा बनकर उस बदलाव को लाना होगा। यही वह पल था जब सुमन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया और राजनीति में कदम रखा। सुमन का यह कदम उस समय काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि उसने पहले कभी भी राजनीति में भाग लेने की कल्पना नहीं की थी। उसके इस कदम के बाद उसका सामना पहले से स्थापित नेताओं से होना था। देविका और तीर्थ जैसे प्रभावशाली नेता, जो पहले से ही राजनीति के पटल पर छाए हुए थे, अब सुमन के विरोधी बन गए थे। देविका, जो सुमन को हमेशा से ही एक कमजोर और अधूरी नेता मानती थी, और तीर्थ, जो खुद को राजनीति में एक बड़ा नेता मानता था, दोनों ने सुमन को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन सुमन ने भी उनके खिलाफ अपनी पूरी ताकत से मोर्चा खोल दिया था। हमारा नेता कैसा हो, सुमन सोनी जैसा हो। यह नारा अब सुमन के अभियान का हिस्सा बन चुका था। यह नारा केवल शब्द नहीं था, बल्कि सुमन के संघर्ष और उसकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया था। जब यह नारा जनता के बीच फैलने लगा तो उसने सुमन को एक नई पहचान दी। अब सुमन केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक सशक्त और प्रभावशाली नेतृत्व के रूप में उभर रही थी। उसने यह सिद्ध किया कि अगर किसी के पास दृढ़ नायक बनने की इच्छा हो, तो वह किसी भी सत्ता से मुकाबला कर सकता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। सुमन की यह यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि यह समाज के लिए भी एक संदेश बन गई थी। सुमन ने यह साबित किया कि अगर एक महिला अपने आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य के लिए दृढ़ संकल्पित हो, तो वह भी राजनीति में अपना स्थान बना सकती है। उसने समाज को यह दिखाया कि किसी भी व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना हो, तो वह किसी भी स्थान पर सफलता प्राप्त कर सकता है, चाहे वह क्षेत्र कोई भी हो। सुमन के लिए यह सब कुछ आसान नहीं था। उसे अपने विरोधियों से संघर्ष करना था, जो पहले से ही राजनीति में स्थापित थे। तीर्थ, जो एक मजबूत नेता के रूप में खुद को प्रस्तुत करता था, और देविका, जो सुमन के खिलाफ हमेशा तर्क करती थी, दोनों ने उसे अपनी पूरी ताकत से हराने की कोशिश की। लेकिन सुमन ने हर बार उन्हें चुनौती दी। उसने अपनी रणनीतियां बदलने के साथ साथ उन पर अपनी नजर बनाए रखी, और अंततः उसने उन्हें अपने अभियान से बाहर कर दिया। इस संघर्ष के दौरान एक और दिलचस्प मोड़ आया। सुमन के साथ एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, जो गोलू गोलू सा था। यह बच्चा अचानक सुमन के साथ दिखाई दिया, और उसकी उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया। यह बच्चा किसका था, यह एक बड़ा सवाल बन गया। लेकिन यह रहस्य सुमन के राजनीतिक अभियान को और भी दिलचस्प और रहस्यमय बना दिया। लोग जानना चाहते थे कि यह बच्चा कौन है और इसका सुमन के साथ क्या संबंध है। यह एक नई जिज्ञासा थी, जो सुमन के अभियान को और भी आकर्षक बना रही थी। सुमन के लिए यह बदलाव न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन गया था। उसने यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति में सिर्फ पुरुषों का ही दबदबा नहीं है। एक महिला भी राजनीति में अपने स्थान को बना सकती है, अगर उसके पास अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की ताकत हो। सुमन ने इस दौरान यह भी साबित किया कि अगर कोई अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, तो वह किसी भी शक्ति से मुकाबला कर सकता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। सुमन ने अपनी पूरी ताकत से अपने विरोधियों को हराया,
और यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसकी योजना अब पूरी तरह से साफ हो चुकी थी और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी। वह जानती थी कि उसकी जीत केवल उसकी रणनीतियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके आत्मविश्वास, धैर्य और उसकी सोच पर भी निर्भर है। यही कारण था कि सुमन ने हर बार अपने विरोधियों को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत और कड़ी मेहनत लगाई। जब सुमन ने चुनावी पटल पर कदम रखा, तो वह केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त और प्रभावशाली नेता के रूप में उभरी। उसने अपने अभियान में लगातार बदलाव किए और जनता के बीच जागरूकता पैदा की। वह सिर्फ अपने समर्थकों के लिए नहीं, बल्कि पूरी जनता के लिए काम करना चाहती थी। उसकी रणनीतियां अब और भी अधिक सशक्त हो गई थीं और वह जानती थी कि अगर उसे जीतना है तो उसे जनता का पूरा समर्थन चाहिए। सुमन का यह बदलाव केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह समाज में बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम था। उसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी के भीतर परिवर्तन लाने का उत्साह हो, तो वह किसी भी खतरनाक स्थिति का सामना कर सकता है। सुमन ने यह साबित कर दिया कि वह केवल एक महिला नहीं, बल्कि एक सशक्त नेता बन चुकी थी। इस पूरे संघर्ष में